हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की और लेटेस्ट सिलेबस की बात करी थी टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो नए ऐड हुए हैं, एक लेटेस्ट सिलेबस पूरा देखेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनको रिवाइज करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो यूट्यूब का ये जो चैनल है इस पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, जबकि जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिन में 2 बार, और वो भी फ्री। तो फ्री रिसोर्सेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, और दोनों का ही नाम है कुमार भरत NTN नेट। तो जरूर से टेलीग्राम पे सर्च करके इसे ज्वाइन कर लें। ओके तो आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से मैंने इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन के चैप्टर को छोटे छोटे सेक्शंस में बांटा है, और उसके अंदर फिर फर्दर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पूरा लेटेस्ट सिलेबस पता पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आउटडेटेड है। उसमें जो भी टॉपिक्स लिखे हैं वो आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहां ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं। तो पूरा लेटेस्ट सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको मैं लाल से यहाँ पे दिखाता जाऊंगा सिलेबस के साथ साथ, जिसको आपको रिवाइज करना मस्ट है। और उसके अलावा जो हमारा कोर्स कम्युनिकेशन का बना है हमारी वेबसाइट और ऐप पे, ये वीडियो एक तरीके से उसके इंडेक्स का भी काम करेगा, यानी जो जो लेक्चर्स हम वहां पढ़ने वाले हैं वो भी एक बिल्कुल इसी सीरियल से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा कम्युनिकेशन का सेक्शन है वो कितने छोटे छोटे सेक्शंस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है बेसिक्स का, जिसमें डेफिनेशंस, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वगैरह आ जाता है। दूसरा हमारा सेक्शन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वर्बल नॉन वर्बल, कई प्रकार के इसमें टाइप्स आ जाते हैं। आगे वीडियो में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टाइप है या अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कम्युनिकेशन मॉडल्स का। उसके बाद अगला हमारा जो सेक्शन है वो है कम्युनिकेशन बैरियर का। और उसके बाद जो फाइनल हमारा सेक्शन है ये है मास मीडिया एंड सोसाइटी का। तो आप सबको पता है कि जब से NTA कम्युनिकेशन का पेपर कराने लगा है इसमें मास मीडिया का एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया है जो पहले नहीं पूछा जाता था। तो हम इसको भी थोड़ा देख लेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे नए नए टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेसिक्स की। तो जो कम्युनिकेशन है हमारा, इसमें बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेफिनेशन में एक कंसेप्ट है कि कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्द से आया है और इनसे ही ये शब्द डिराइव हुआ है। तो ये डेफिनेशन बहुत पहले से आ रही है और आज भी इससे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बनते हुए दिखते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लोगे, जो भी बुक्स वगैरह आपके पास है, जो भी नोट्स आप प्रिफर कर रहे हो, 100% आपको वहां पे ये डेफिनेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कॉमन है और बहुत पहले से आ रही है। साथ में कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होता है, उसके जो भी लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ नहीं भी पढ़े तब भी काफी क्वेश्चंस जो हैं आपके इनमें से बन जाते हैं। और दूसरा हमारा इसके अंदर आता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि क्लासरूम के अंदर किस प्रकार से कम्युनिकेट टीचर और स्टूडेंट को करना चाहिए ताकि लर्निंग एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये मैंने लाल से लिखे हैं क्योंकि इन दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा लोगे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, कुछ खास इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अगला जो हमारा सेक्शन है कम्युनिकेशन के अंदर वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें जो सबसे पहला टाइप है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लाल से लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का जो टाइप है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसमें लीनियर कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, बॉटम अप कम्युनिकेशन, इस प्रकार के आपको काफी सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, बट रिसेंट ईयर्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बन के
नहीं आए हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं और इसीलिए मैंने इसको यहाँ काले से लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लाल वाला हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप रेल्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो, जिसमें सबसे पहले इंटरपर्सनल, फिर उसके ऊपर इंट्रापर्सनल, उसके ऊपर इंटरपर्सनल, उसके ऊपर ग्रुप कम्युनिकेशन और उसके ऊपर मास कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से एरियाज के आधार पे आप कम्युनिकेशन का भी प्रकार बोल सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। हालांकि आजकल रिसेंट ईयर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस बनके नहीं आ रहे। और उसके बाद अगला टाइप आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम, जैसे अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे होते, वैसे तो रिकॉर्डेड होगी लेकिन लाइव देख रहे होते, तो हम इसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, रियल टाइम है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। और एसिंक्रोनस का मतलब होता है ऐसा मैसेज जो रिकॉर्डेड है और कभी भी आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या जब रिकॉर्ड हुआ है उससे काफी समय बाद आपको वो मिलता है, तो वो एसिंक्रोनस है। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप आपको देखना बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा सब सेक्शन आता है वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप समझ लें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेसिक मॉडल और उसके एलिमेंट से। जैसे सेंडर के ऊपर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, रिसीवर पे कोई क्वेश्चन आ गया, बीच में मैसेज क्या होता है, चैनल मीडियम क्या होते हैं, नॉइज क्या होती है, फीडबैक क्या होता है। तो ये जो एक कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, आई होप आपने पढ़ के रखा है, ये जो मॉडल है पूरा कम्युनिकेशन का, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उस पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन करके आते हैं। तो एकदम अच्छे से समझ लेना कि सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर मॉडल्स के अलग अलग हम टाइप्स देखते हैं, जैसे 3 टाइप के हमारे मॉडल्स होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर मॉडल, एक होता है इंटरैक्टिव और एक होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। और इसके अंदर भी कई थियरीज हैं, SMCR थियरी, शैनन एंड वीवर की कम्युनिकेशन की थियरी, और काफी सारे रिसर्चर्स की अलग अलग थियरीज हैं। इस पे रिसेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अभी मैंने ये नोटिस करा है कि जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसमें बेसिक मॉडल मतलब सेंडर रिसीवर इनकोडिंग डिकोडिंग ही समझ लोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स को भी थोड़ा पढ़ के जाना कि इंटरैक्टिव क्या है, ट्रांजैक्शनल क्या है, लीनियर क्या है, एंड सो ऑन। बट क्वेश्चन बेसिक मॉडल से बहुत ज्यादा आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है या सब सेक्शन है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में एक ही हमारा टॉपिक है कि कितने प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, और ये लाल से लिखा है, इसका मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, और भी कई प्रकार के जो बैरियर्स हैं जिससे कि कम्युनिकेशन को सही से नहीं हो पाता और कम्युनिकेशन के ट्रैवल होने में प्रॉब्लम होती है। ये हमारा बैरियर्स के अंदर आता है। अगला और फाइनल हमारा जो सेक्शन है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का सेक्शन है जिसका कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। मास मीडिया के अंदर से इनको जो समझ में आता है ये वहां से उठा करके क्वेश्चंस दे देते हैं, और हर बार जो है कुछ नए नए टॉपिक से इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है मास मीडिया का बेसिक्स। कुछ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने ये कैटेगरी बनाई है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप कुछ ना पढ़ के जाएं तब भी आपको पता रहेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं मास मीडिया के अंदर। जैसे बात करें कि मीडिया का कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सबको पता है कि मीडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, वो कल्चर को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। अब मान लीजिए इस पे कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। ये बातें कुछ तो जो हैं हमें ऑलरेडी पता है, तो कुछ कॉमन सेंसिकल चीजें हैं जो बेसिक्स में आ रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं मास मीडिया से रिलेटेड जिस पे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे गेट कीपिंग क्या होता है, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन क्या होता है, प्रोपोगेंडा क्या होता है ना। इसके अलावा इसमें सबलिमिनल कम्युनिकेशन एक नया टर्म इस बार आया, वो क्या होता है। तो मास मीडिया से जुड़े हुए कुछ ना कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, वो कॉमन सेंसिकल नहीं है, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टर्म्स भी जो है मास मीडिया में काफी सारे आ रहे हैं। सो गाइस आई होप आपका रिवीजन भी एक तरीके से ओवरऑल हो गया होगा, और हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं किया है टॉपिक्स को,
लेकिन कुल मिला करके कम्युनिकेशन जो है वो बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर जो लाल से लिखा है वो आपको बिल्कुल ही उसको रिवाइज करना है। और एक बार फिर जो फ्री लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पे आपको फ्री प्रीवाईक्यूज सारे के सारे मिल जाते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं और जो टेस्ट सीरीज है वो भी चलती है। यानी कि अगर आपको कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स चाहिए या फिर पेपर 1 के सेक्शन वाइज टीचिंग रिसर्च सबके अलग अलग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर से चेक कर लेना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।